इंडिया में जब भी डिजिटल पेमेंट की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है यूपीआई। लेकिन आजकल एक नया नाम भी खूब चर्चा में है, डिजिटल रुपया। तो सवाल ये उठता है कि भाई जब यूपीआई इतना बढ़िया चल रहा है तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि यूपीआई असल में काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई की, वो सिस्टम जिसे आज हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यूपीआई ने पेमेंट करने का तरीका ही बदल दिया है। बस एक क्यूआर कोड स्कैन किया और पैसा सीधा एक बैंक अकाउंट से दूसरे में, एकदम आसान। पर ये होता कैसे है? देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। यूपीआई अपने आप में कोई पैसा नहीं है, ये बस एक पेमेंट का तरीका है। एक टेक्नोलॉजी है जो आपके बैंक को ये बताती है कि भैया इस अकाउंट से पैसा उस अकाउंट में भेज दो। असली पैसा तो हमेशा बैंक में ही रहता है। इसको ऐसे समझिए, यूपीआई एक पुल की तरह है। पैसा एक बैंक के किनारे पर है, उसे दूसरे बैंक के किनारे तक जाना है, और यूपीआई वो पुल है जो इस पैसे को एक से दूसरे खाते में पहुंचाता है। और अब बात करते हैं इस कहानी के नए खिलाड़ी की, डिजिटल रुपया, जिसे हम भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी भी कहते हैं। डिजिटल रुपया कोई पेमेंट का तरीका नहीं है, ये तो खुद पैसा है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जेब में रखा नोट या सिक्का होता है, बस ये डिजिटल है। और इसे कोई आम बैंक नहीं बल्कि सीधा आरबीआई जारी करता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने डिजिटल वॉलेट में असली के डिजिटल नोट और सिक्के रख रहे हों। लेकिन इसकी सबसे बड़ी और कह सकते हैं गेम चेंजिंग बात क्या है? वो है ऑफलाइन ट्रांसफर की सुविधा। मतलब बिना इंटरनेट के भी लेन देन हो सकेगा। तो फिर दोनों में सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क क्या है? चलिए इसे समझते हैं। जैसा कि हमने अभी बात की, यूपीआई तो सिर्फ बैंकों को जोड़ने वाला एक पुल है, और डिजिटल रुपया वो पुल नहीं बल्कि वो गाड़ी है जो पुल पर चलती है। मतलब वो खुद ही पैसा है, बस डिजिटल रूप में। तो सारा फर्क बस इसी एक लाइन में है। यूपीआई एक तरीका है जो बैंक में रखे पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, जबकि डिजिटल रुपया वो खुद ही डिजिटल कैश है जो आपके डिजिटल वॉलेट में रखा होता है। इस टेबल को देखिए, फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। यूपीआई एक पेमेंट मेथड है, डिजिटल रुपया एक डिजिटल करेंसी। यूपीआई के लिए पैसा बैंक में होता है, डिजिटल रुपया खुद कैश है। और सबसे बड़ा अंतर, यूपीआई को इंटरनेट और बैंक दोनों चाहिए, पर डिजिटल रुपया कैश की ही तरह ऑफलाइन भी काम कर सकता है। अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा? उम्मीद है कि इससे लेन देन और भी तेज और सस्ते हो जाएंगे, और क्योंकि इसमें बीच में कोई बैंक नहीं है तो सिस्टम पर हमारी निर्भरता भी थोड़ी कम हो सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भविष्य में होगा क्या? क्या डिजिटल रुपया यूपीआई को टक्कर देगा या फिर दोनों आराम से साथ साथ चलेंगे? और यही $1 मिलियन का सवाल है। क्या हम और आप यूपीआई की इतनी आसान आदत को छोड़कर डिजिटल कैश को अपनाएंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में पेमेंट की दुनिया पर कौन राज करता है, पेमेंट का पुल या फिर सीधा सीधा डिजिटल कैश।